गुलबर्गा शहर के अजमेरी कॉलोनी मिसबा नगर के परेशान अवाम ने गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल से मुलाकात करके उनके मसलों को बताते हुए उन्हें जल्दी हल करने की एमएलए साहब से गुजारिश की। यहाँ पर रोजाना मुसलसिल हो रही बारिश की वजह से इस एरिया में हर साल रास्तों में बड़ी भारी मिकदार में पानी भर जाता है, जिसके बाद स्कूल को जाने वाले बच्चे और दूसरे लोगों को इस रास्ते पर चलने फिरने में काफी दिक्कत और परेशानी पेश आती है, क्योंकि यहाँ पर न कोई अच्छी सड़क है और ना ही पानी बहकर बाहर निकलने के लिए कोई नाली बनाई गई है। ऐसे में पूरे मोहल्ले वालों ने अल्लम प्रभु पाटिल से मुलाकात करके दरख्वास्त की है, गुजारिश की है कि वो उनके इन मसलों और परेशानियों को जल्दी दूर करें। बता दिया जाए कि अल्लम प्रभु पाटिल और कॉरपोरेटर इरफाना परवीन जोजा खालिद साहब अकाउंट कमेटी चेयरमैन ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और पंचायत राज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे जी से इन तमाम मामलात को लेकर मुलाकात की और यहां के डेवलपमेंट के फंड्स का भी उन्होंने मुतालबा किया। खनी एरिया, अल्ताफ लेआउट, रहमान कॉलोनी, मल्लयम मठ टेम्पल और बी कॉलोनीज के लिए पीडी और इंजीनियर से सारे एस्टिमेट्स बनाए गए हैं और सबमिट भी कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पर अच्छे से काम किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मोहल्ले वालों को भरोसा दिलाया गया है। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के ज़रिए से ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले जो 20 साल से यहाँ पे गवर्नमेंट थी, हमारे पिछले जो एमएलए थे, उनका ज़रा भी फोकस माइनॉरिटी एरिया में नहीं था। जो पिछले 20 साल तक वो यहाँ पे एमएलए बने रहे, लेकिन कभी माइनॉरिटी की तरफ ध्यान नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा है कि एमएलए हमें मिला है अल्लम प्रभु पाटिल साहब और एक हमारे मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, जो हर जगह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर वार्ड के कॉर्पोरेटर को बोले अपने अपने एरिया से एस्टिमेट्स कॉपी कलेक्ट करके रखें अपने पास वो, कि जहाँ भी मेजर इश्यूज़ हैं वहाँ पे वो काम करने का एक वायदा किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जो आज हालात आप देख रहे हैं, आने वाले वक्त में ये हालात नहीं रहेंगे। और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी जो है ना, हर जगह पे उनका भी फोकस है, हर जगह वो भी अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो मसला है ये पंचायत में और बॉर्डर ये हमारा सिटी में, ये दोनों के बीच में आता है। ये खनी एरिया जो है बॉर्डर के और हमारे सिटी के और पंचायत लिमिट के दोनों के बीच में आता है ये। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे दोनों एमएलए से कि वो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और यहाँ के आवाम की तकलीफ़ को समझें कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा, जब भी बारिश आता है तो यहाँ पे लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं एक बार और गुजारिश करता हूँ हमारे दोनों एमएलओ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से कि वो यहाँ पर भी ज़्यादा फोकस करें। ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी आप एस्टिमेट्स बनाए, हम भी एस्टिमेट सबमिट कर चुके हैं ऑलरेडी पूरे। और यहाँ पे जो भी है थोड़ा बहुत करके काम तो हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम श्री अल्लम प्रभु पाटिल साहब के आने के बाद से हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तरक्की देख रहे हैं। और वो भी हमेशा KKRDB चेयरमैन से मुलाकात करते हैं, सीएम से मुलाकात करते हैं, हर किसी से सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे वो ध्यान देते हैं। और ऐसा नहीं कि खाली माइनॉरिटी के लिए ही नहीं, हर तबके के लिए वो काम कर रहे हैं, हर तबके के लिए वो बेझिझक होकर काम कर रहे हैं। आप पिछले रिकॉर्ड्स भी निकाल के दे सकते हैं और अब के तरीके अब जो तरक्कियाँ हो रही हैं आप वो भी देख सकते हैं। उसके लिए देखिए लास्ट टाइम दोनों एमएलए विज़िट किए थे और हमारे एडीसी, डीसी, तकरीबन पूरे ऑफिसर्स आए थे। हमारे कमिश्नर उस टाइम के भुवनेश्वर पाटिल थे, वो भी आके विज़िट किए थे। देखे वो बच्चे का जो इंतकाल हुआ था यहाँ पे डूबने से, तो तुरंत उस वक्त भी हम के पहले ये खनी जो देख रहे हैं हम, जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है, तो इसको बाहर निकालने की हम बहुत कोशिश करें जब भी वो लोग भी। तो ये हर साल बारिश में भरता है, बाकी का टाइम पूरा ड्राई रहता है। ये बारिश के दिनों में ये भर जाता है, तो इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए बोले। और वो बच्चे के जो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं आप, उसको 2 लाख रुपए सीएम फंड से देने का वायदा किया गया है। वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ रहने की वजह से अभी तक कंपनसेशन नहीं हुआ उनका। इंशाल्लाह ये साल हो जाएगा उनका, क्योंकि वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए रुके हुए थे। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करेक्ट होना होता है ना, कि कंपनसेशन दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, क्या वजह से दे रहे हैं। तमाम चीज़ें उनके सबमिटेड है, सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए रुका हुआ है। वो एक हो जाने के बाद इंशाल्लाह वो कंपनसेशन मिल जाएगा। और इसकी कोशिश भी जो है ना, हमारे श्री अल्लम प्रभु पाटिल साहब पूरा सीएम ऑफिस में बैठ के ये कराए सो काम है। इस तरह से सिटी डेवलप होते जा रही है, उसी तरह से ये तरक्यात भी होंगे इंशाल्लाह। सिटी जैसा डेवलप होंगी ना, तो वैसा वैसा पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। तो वो भी मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह अल्लम प्रभु पाटिल साहब बोले हैं कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, सिटी भी डेवलप होते जा रहा है। इसके लिए एक गवर्नमेंट को एक सिटी लिमिट का भी बढ़ाने के लिए एक गुजारिश हुई है इनसे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी, हमारे चेयरमैन मैडम, मेरे मिसेज़ जो है वो भी
सिटी लिमिट को बढ़ाने के लिए दोनों एमएलए को लेटर लिखे हैं कि सिटी लिमिट बढ़ेंगे। तो सिटी लिमिट जब बढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह और भी तरक्यात ज़रूर होंगे। वो पिछली गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ बातें करें लेकिन काम कुछ नहीं किए, उस तरह से नहीं होगा। इंशाल्लाह आप उम्मीद रखिए, ज़रूर यहाँ पे तरक्यात होंगे, ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। तो हर साल ये प्रॉब्लम्स रहने के बाद भी हर साल लोग जो है ना, जैसे एमएलए साहब के घर को जाने के बाद भी जो है ना यहाँ पे नेग्लिजेंसी होती है, तो इसकी वजह क्या है सर? देर क्यों हो रहा है? देखिए, आपको इससे पहले भी बताया है कि पिछले जो एमएलए थे हमारे, वो यहाँ पे टोटली कभी वो फोकस नहीं किए। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे अभी आबादी बढ़ती जा रही है, वैसा वैसा सिटी भी बढ़ती जा रही है। और ये यहाँ पे जो है ना, जो लोग भी आए लेउड़ डाले बेचे चले गए, लेकिन उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दिए कि भाई अब यहाँ पे नॉन एन ए प्लॉट ज़्यादा हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब जो भी गरीब लोग रहते हैं उनको कम कीमत में मिलते हैं, तो वो लोग अपना एक सर का सहारा चाहते हैं, सर पे छत रहना बोल के, तो इसी जगह आके रहते हैं। अब उनकी गलती नहीं है कि यहाँ क्यों रहते हैं, हम वो भी नहीं बोल सकते। हमारा काम है डेवलपमेंट करना। तो इस वजह से ना ज़रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये जो खनी में जो हर साल पानी भरता है, तो उसके बाद उसको निकालने का एक रास्ता रहना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक रास्ता निकालें इंशाल्लाह। आने वाला वक्त में इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और डीसी मैडम से भी मुतालबा किए हमारे हमारे अलमपुर पाटिल साहब को 2 दिन पहले मैं गया था। तो ये खनी को फुलफ़िल करने के लिए जो भी हो सकता है, जो भी खर्च हो सकता है, 5-10 लाख 20 लाख जो भी खर्च हो सकता है करा के उसको फुलफ़िल करो बोले। पिछले साल एक बच्चे की जान भी गई थी। उस टाइम पूरा ऑफिशियल यहाँ पे था। वो लोग अपने आँखों से देखे गए हैं। इंशाल्लाह ये टाइम पे हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग हम सारे मोहल्ले वाले खनी के आलम प्रभु साहब एमएलए साहब के घर पे भी गए थे हम लोग। तो हमारा एरिया ये अजमेरी कॉलोनी मिसबा नगर में ये खनी डोनल नीचे आता हमारा एरिया। और यहाँ हर साल बरसों से जब भी बारिश आता पानी ठहरते हैं और बच्चों को और आदमियों को यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और रोड भी नहीं है, नाली भी नहीं है जो पानी पास हो सके। तो अच्छा हम सब पूरे मोहल्ले वाले सब मिल के गए थे आलम प्रभु एमएलए साहब के पास। फिर खालिद भाई भी 2-3 बार हर साल आते हैं, 2 बार 3 बार आके विज़िट करते हैं और फिर पानी खाली कराते हैं, पानी पास हो जाता है। जब भी बारिश ज़्यादा हुए तो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है, ना बच्चे जा सक रहे हैं, ना औरतें जा सक रहे हैं, ना आदमियाँ जा सक रहे हैं, ना एक गाड़ी भी नहीं जा सक रही, इतनी तकलीफ़ है। तो साहब आलम प्रभु साहब एमएलए साहब भी बोले हैं कि हम इंशाल्लाह ये पानी कम बारिश कम होते ही हम काम करा देंगे बोल के। तो और खालिद साहब भी इसके पीछे लगे हुए हैं। और पिछले साल भी हम लोग सब डीसी ऑफिस, पंचायत ऑफिस, तहसील में और एमएलए साहब को भी लेटर दिए थे। तो उस पर पूरा साल ख़त्म हो गया मगर काम अभी तक नहीं हुआ। मगर इस साल एमएलए साहब भरोसा दिए हैं काम होगा इंशाल्लाह बोल के। अगर इस बार भी अगर आपका काम नहीं हुआ या कुछ लेट हुआ तो फिर आगे आपका स्टैंड क्या रहेंगे सर? तो आगे है इस साल अगर हम इस साल काम नहीं हुआ, आगे अगर साहब नेगलेक्ट लिए, अगर गवर्नमेंट या एमएलए मैडम या एमएलए साहब दोनों पंचायत के बीच में आते हैं, दोनों का काम है आना यहाँ का काम कर को देना। अगर नहीं करते तो हम पूरे मोहल्ले वाले स्ट्राइक करते हैं, नहीं साहब के घर पे धरना बैठते हैं हम लोग।